कि टर्नओवर को वो इनकम बता रहे हैं। जी न्यूज की जो छवि है बहुत धूमिल हुई है। जी न्यूज का मतलब पुरजोर विरोध करता हूं कि वो गलत न्यूज रिपोर्ट किया है। ये जो दो टकिए के ना इन्फ्लुएंसर हैं जो कि ब्लाउज पहन के कपड़े उतार के और नग्न बन के वो लाइक्स और व्यू मांगते हैं, वो लोग जब किसी चीज को ट्रेंड में करते हैं न्यूज वाले उसको चलाते हैं। ये शर्म नहीं आता उनको है। जी न्यूज को भी कहना पड़ेगा कि अगर हिंदुस्तान को कोई बदल सकता है तो वो आरसीएम बदल सकता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन काशी लाइव और मैं हूं ब्रिजेश पांडे। साथियों विगत कुछ दिनों से जो है कि आप सोशल मीडिया नेटवर्क पे और जो है कि जी न्यूज के तमाम जो चैनल्स हैं उसमें आप देख रहे हैं एक नाम बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है, रवि शर्मा जी का। जी हाँ, रवि शर्मा जी जिस कंपनी से बिलोंग करते हैं उस कंपनी का नाम है आरसीएम। चैनल के थ्रू जो जी न्यूज ने दिखाया, जी न्यूज के एंकर राहुल सिन्हा ने जो दिखाया कि रवि शर्मा जी को जो है कि तमाम तरह के आरोप लगाते हुए जो है कि बेबुनियादी आरोप के तहत उनको जो है कि काफी ज्यादा जो है कि वायरल किया। आज हमको पता चला कि जो है कि आरसीएम की एक जो सेमिनार है जो वाराणसी में आयोजित हो रही थी। आज हम लोग जो है कि अपनी टीम के साथ जो है कि यहाँ पे आए हैं और ये देखने के लिए कि जो आरसीएम जिसके ऊपर बेबुनियाद जो है कि इल्जाम लगाए गए थे और जो रवि शर्मा हैं उनकी टीम का एक बहुत बड़ा सेमिनार यहाँ पे वाराणसी में हुआ है। और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे रवि शर्मा जो बहुत ज्यादा वायरल हैं उनकी टीम के कुछ बड़े लीडर भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर मामला पूरा है क्या। सर अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एसपी वर्मा है और हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए हैं। आपके उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पांच बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर रहे हैं। आज के 6 साल पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, वहां पर हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे। इसके अलावा 4-5 ब्रांच में और थे। इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी 3 राज्यों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे। सर एक जो है कि बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है जी न्यूज के माध्यम से और तमाम बड़े चैनल ने भी दिखाए हैं और कुछ बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। आरसीएम का नाम लिया जा रहा है जिसमें एक जो है कि आपके ही आरसीएम के एक लीडर हैं रवि शर्मा, जिनके बारे में काफी ज्यादा जो है कि वायरल चल रहा है। इसमें जो है कि जो न्यूज पे बार बार आ रहा है कि आरसीएम की जो तुलना की जा रही है वो एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है पीएसीएल। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या पीएसीएल कंपनी और आरसीएम कंपनी दोनों सेम है या डिफरेंस है उस दोनों में कुछ? दोनों कंपनी में आसमान जमीन का अंतर है। क्योंकि आरसीएम पिछले 25 साल से चल रहा है, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी जमा पूंजी नहीं करना पड़ता है, बस यहाँ पर दुकान बदलना है और लोगों को बताना है। उन्होंने बताया था कि हमारा टर्नओवर महीने का 100 करोड़ होता है, लेकिन जो जी न्यूज के जो एक राहुल सिन्हा जी है उन्होंने उसी मैसेज को तोड़ मरोड़ को बहुत भ्रामक तरीके से, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने 100 करोड़ के टर्नओवर को 100 करोड़ के महीने का लाभ बता दिया। यहाँ तक कि राहुल सिन्हा ने रवि शर्मा जी जो हमारे आदर्श है, हजारों नहीं लाखों लोगों के आदर्श है, उनको महाठग बताया। किसी के दिल में इस तरह से भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। इसे जी न्यूज की जो छवि है बहुत धूमिल हुई है, बहुत लोग आहत है, हजारों नहीं करोड़ों लोग को आहत हुई है। क्योंकि उस वीडियो को जो राहुल सिन्हा सर ने दिखाया था, उस वीडियो केवल आरसीएम के नहीं बल्कि हमारे देश के कम से कम 2 करोड़ लोग जो है उसमें काफी लोग देखे हैं और सभी लोगों ने इसको निराधार, आधारहीन, तथ्यहीन और भ्रामक बताया है। हम तो यही सलाह देंगे राहुल सिन्हा सर को कि एक बार आप रवि शर्मा सर से मिल करके और इस बात को उजागर कीजिए, अपने जो भ्रामक प्रचार किए हैं उनसे माफी मांगे। शर्मा के ऊपर आरोप लगाया गया वो निराधार है, गलत है। और जो बताया गया था कि 120 करोड़ 100 करोड़ जो 100 करोड़ जो बताया गया था उनका इनकम नहीं, उनका टर्नओवर है। रवि हो गई शर्मा सर के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सरासर गलत है और बेबुनियादी बातें बना के उसे तोड़ मरोड़ के बताया गया। सबको नमस्कार, अरविंद गुप्ता चंदौली से हूँ। साथियों अभी जिस विषय पे चर्चा हो रही है, अभी डायरेक्ट सेलिंग की जो बातचीत हो रही है, जिस चीज को लेके जी न्यूज में बहुत ज्यादा अभी
मतलब गलत न्यूज चलाया गया, फेक न्यूज चलाया गया, उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी एक जी न्यूज, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जी न्यूज कंपनी को कोई भी तथ्यों को पूरे भारतवर्ष के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने आप रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं सही तथ्यों की जानकारी, आंकड़े जरूर इकट्ठा करने चाहिए थे। कहीं न कहीं पूरी जानकारी के बिना ये चीज रखी गई और जो बिल्कुल ही निराधार है, और इससे जी न्यूज का मतलब पुरजोर विरोध करता हूँ कि वो गलत न्यूज रिपोर्ट किया जाए। जो भी देखिए न्यूज आई है, पहला मेरा मानना है कि जी न्यूज ने ऐसा न्यूज दिखाया, पहले तो ये सोचने की बात है कि इतनी गंभीर बात बिना रिसर्च किए कैसे वो कर दी। अभी जैसा कि आपने बहुत सारे साथियों को सुना जो है कि जो रवि शर्मा की टीम से हैं, और एक बहुत बड़ा सेमिनार वाराणसी में आयोजित हो रहा था। अभी हमारे साथ कुछ और भी सीनियर लेवल के जो है कि साथी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, रवि शर्मा जी के ऊपर जो लगे आरोप हैं उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और क्या इनका स्पष्टीकरण है और किस प्रकार से जो है कि उसको देख रहे हैं। सर, अपना परिचय बताएं। माइसेल्फ धर्मेंद्र कुमार फ्रॉम वाराणसी। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने जॉब किया 12 साल, और जॉब करते हुए मैं पार्ट टाइम में आरसीएम किया। 2 साल पार्ट टाइम किया, फिर 2 साल छुट्टी लेके किया, और 4 साल के बाद हमने यूनियन बैंक को टाटा कर दिया, बाय बाय कर दिया, रिजाइन कर दिया। आज मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। टोटल 20 साल हो गए हमें आरसीएम करते। क्या जी मीडिया वालों को इतना ज्ञान नहीं है कि टर्नओवर को वो इनकम बता रहे हैं, और सीधा सा प्रोपेगेंडा है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। लाखों हिंदुस्तान के जो बेरोजगार युवा हैं, जिनको सरकार रोजगार नहीं दे सकती, जिनको सरकार उनको रोजगार के लायक नहीं समझती, आज उनको एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने अंदर समाहित कर चुकी है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे चुकी है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ी जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो बड़े बड़े हब हैं व्यापार के, ये सारे के सारे घबरा गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इस तरीके से भारत में बढ़ रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार ने जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल उसको प्लेटफॉर्म दिया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बाकायदा लेजिस्लेशन के द्वारा उसको पारित किया गया, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहली बार संविधान में उसको चीट फंड एक्ट से अलग किया गया, और ये बताया गया कि नहीं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है। सर, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने नाम लिया चीट फंड का, तो जो पीएसीएल के से बार बार कंपेयर किया जा रहा है, न्यूज में मैंने भी देखा था और तमाम लोग देखे थे, उसमें बार बार जो है कि पीएसीएल से कंपेरिजन किया जा रहा था। तो क्या जो चीट फंड का आपने नाम लिया, ये पीएसीएल चीट फंड से रिलेटेड है या आरसीएम से रिलेटेड है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्या पीएसीएल और आरसीएम दोनों सेम कंपनी है या फिर दोनों डिफरेंट कंपनी है? देखिए, पहले डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन दोनों के नेचर को समझिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक चेन मार्केटिंग होता है, एक चेन बना करके, एक नेटवर्क बना के काम किया जाता है। पीएसीएल एक डिपॉजिट स्कीम होती थी, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, वहां पे मनी को डबल करने की प्रलोभन दिया जाता था, निवेश कराया जाता था जनता से, और उसमें एक नेटवर्क बना करके मनी सर्कुलेशन उसमें होती थी। बहुत पिरामिड स्कीम चलते थे और बहुत तरह के लोगों को प्रलोभन दिया जाता था। बट डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है, तो वो प्रोडक्ट को मार्केट एंड जो हमारा कस्टमर है वहां तक लाने के लिए बीच में बहुत सारे चैनल होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट हम अपने हाथों में लेते हैं, और हम एक ग्रुप बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और उसके थ्रू हम घर घर में पहुंचाते हैं। तो दोनों का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। एक चीट फंड एक्ट में सरकार ने डाला कि नहीं, इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी साजिश है, और सरकार ने उसको चीट फंड एक्ट के तहत उसको बैन किया। बाद में सरकार को लगा कि नहीं, अभी चीट फंड एक्ट में नेटवर्किंग जो है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये कहीं ना कहीं जो इससे व्यापार होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बन सकती है, एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बन सकती है, ये तो उसको भी मतलब एक तरह से बैन कर रहा है। तो फिर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसको बाकायदा एक लेजिस्लेशन 2023 में गवर्नमेंट ने इसको बाकायदा कानून का दर्जा दिया। पहले 2015 में राजस्थान सरकार ने इसको मान्यता दी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइन जारी की। बाद में 2023 में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का मंत्रालय ने इसको लेजिस्लेशन पास करके और चीट फंड एक्ट से इसको बाहर निकाला, और सरकार ने इस चीज को माना कि इससे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। उस समस्या का अगर कोई निदान है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो ये एक बहुत बड़ा सरकार ने कदम उठाया। यस, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं सर को, जो है कि इन्होंने बताया
कि किस प्रकार से ये जो डायरेक्ट सेलिंग है और एमएलएम है और चीट फंड है, ये तीनों डिफरेंट कंपनियां हैं और इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी हैं, ये सिस्टम ही अलग है, जिसको बार बार जो है कि न्यूज के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि पीएसीएल जैसे सपने दिखा रही थी, पीएसीएल की तरह जो कंपनी थी, तो सर ने साफ कर दिया है कि पीएसीएल और आरसीएम में डिफरेंट बहुत जैसी बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनियां, स्पीक एशिया आया था, आपने सुना होगा, राम सर्वे आया था, तमाम इस तरह की फाइनेंशियल बहुत सारी, मैं अनगिनत बता सकता हूं। लेकिन हमारी जो कंपनी है, यहाँ प्रोडक्ट का रोटेशन होता है, प्रोडक्ट हमारी कंपनी बेचती है, हमारे यहाँ प्रोडक्ट का रोटेशन होता है, हमारे 1 रुपया किसी से जमा नहीं कराया जाता, नॉट ए सिंगल पाइस। इवन कि आप अगर इनरोलमेंट हमारे यहाँ होते हैं तो कंपनी हमारी आपकी सिर्फ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड लेती है, बैंक अकाउंट का जेरोक्स कॉपी लेती है, कुछ नहीं लेती है आपसे, बस आपको अपना आइडेंटिटी साबित करना होता है कि हम ही हैं धर्मेंद्र कुमार कंपनी में, और आपको प्रोडक्ट यूज करना है और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। हमारी कंपनी का नारा है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, नॉट ए सिंगल प्राइस यहाँ पे डिपॉजिट कराई जाती है। जैसा कि सर को आपने सुना जो है कि, और सर ने जो है कि बड़े ही अच्छे तरीके से जो है कि उसको स्पष्ट भी किया। सर मैं आपसे केवल एक लास्ट क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अभी जो भ्रामक ये खबरें फैली हुई हैं, इससे जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग जो अपना नेटवर्क है, या कह लीजिए कंपनी है, या एक कह लीजिए सोसाइटी जो है, उनका कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारा जो है कि विरोधाभास पैदा हो चुका है। मतलब जो लोग इसमें अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, या आ रहे हैं, या आने वाले हैं, तो आप ऐसे में इस स्थिति में आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो है कि देखिए, जो हमारे लड़के पिछले कई सालों से जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, उनको ये सब पता है। हम लोगों ने पहले ही ट्रेंड कर रखा है कि हमारा विरोध होगा, और विरोध करने वाले सबसे बड़ा मीडिया होंगे, क्योंकि मीडिया का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स क्या है? सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है विज्ञापन। और हमारे यहाँ जो प्लान हम लोग दिखाते हैं, उसमें विज्ञापन को ही हम हटा देते हैं। आप आरसीएम का कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे विज्ञापन अगर आपने देखा हो, किसी भी आप मीडिया चैनल पे या टीवी पे या कहीं भी, आप तो देखे होंगे कि हमारे यहाँ शाहरुख खान और बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर के आरसीएम का विज्ञापन कर रहे हो, क्योंकि हमारी कंपनी कहती है कि हम शाहरुख खान है, हम है कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, तो हमारे विज्ञापन का बहुत बड़ा रकम बचा लेती है। और ये जितने भी जो मीडिया वाले खेल खेल रहे हैं, इनको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में जिस तरीके से बढ़ रहा है, 15.5% का ग्रोथ है हमारा, और ये ग्रोथ अगर लगातार अगले पिछले 10 साल 15 साल हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया, भारत में लाखों लोग आने वाले समय में इंडस्ट्री को अपनाएंगे, करोड़ों लोग अपनाएंगे, उससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मीडिया का सबसे बड़ा खात्मा होने वाला है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो उनको अपना अंधकार में दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है। बहुत सारे व्यापार बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है, जो मार्केट में सालों से जो जिनका आधिपत्य है, जिनका एक अधिकार है, उनका एक अधिकार खतरे में नजर आ रहा है, और इसलिए ये सारी साजिश रची जा रही है। तो ये हमारे लड़के ट्रेंड है, और हमारे बीच आनंद कश्यप जी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बताएं सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आनंद कश्यप है और मैं इस डायरेक्ट इंडस्ट्री में पिछले 15 सालों से हूँ। मेरा एक सवाल है इस मीडिया से। आज हम लोग थैंकफुल हैं एबीएन न्यूज चैनल का कि इन्होंने पॉजिटिव वे में आके हम लोगों से मिले और बोले कि सर हम लोग कुछ पॉजिटिव बात करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, शाम को एक आदमी ना, भारत का कोई भी आदमी शाम को थका आता है ना, और घर में टीवी का रिमोट उठाता है और न्यूज चैनल खोलता है कि कुछ अच्छी चीजें देखे, और न्यूज चैनल वहां पर निगेटिव परोसते हैं, तो इंसान का इसी माथा खराब हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं टीवी जब खोले तो कुछ सकारात्मक चीजें हमारे दिमाग में आए। हम भी बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, उन चैनलों को खोल के देखा करते थे, और जब अच्छी चीजें खबर आती है तो इंसान जोश से भर जाता है। लेकिन वहीं पर जब आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो लोग रोजगार दे रहे हैं उनका मजाक उड़ाएंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं दिल आहत होता है, और लोगों को लगता है कि भाई रिमोट उठाओ और चैनल बदल दो। तो हम लोग वही चैनल देखेंगे जो सकारात्मक न्यूज को हमारे बीच में दिखाएंगे। और हर आदमी यही चाहता है कि कुछ अच्छा देखें। अच्छे में देखने की बात करें तो जिस तरीके से लोग कहते हैं यहाँ सपने बांटते हैं, तो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। आनंद कश्यप है मेरा, सोशल मीडिया पे हर जगह अकाउंट है, आप चेक कर सकते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसके पहले हमने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, सिलेक्शन हुआ था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। उस समय मेरे जीवन में आरसीएम आया, और आरसीएम आने के बाद आज इस बिजनेस की ताकत है कि मेरे पास अभी मेरे पास दूसरी कार है। बहुत लोग बोलते कार नहीं, बात करते नहीं करते। अरे भाई, जब जिस दिन पहली बार साइकिल से शुरू किए थे ना, तो लोग कहते थे कि कितना आया कितना आया, लोग पूछ रहे थे। लोग इस सिस्टम को समझते नहीं है, लोगों को बस यही चाहिए कितना आया, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने प्रोडक्ट की बात किया, घर घर जाके बात किया। हम लोग वो भ्रामक विज्ञापन नहीं है, हम लोग आरसीएम के कपड़े पहन के बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सूट किराए का है।
अरे जो बोलते हैं किराए पर सूट है ना, वो किराए पे खरीदते होंगे, जो कि जिसको जो जैसा होता है उसको दुनिया वैसी दिखाई देती है। ये किराए का सूट नहीं है, ये खरीदा गया है और ये आरसीएम का है, ये अपनी कंपनी का है। और ये नीचे से ऊपर हम लोग ना आरसीएम के कपड़े पहन के बोलते हैं, आरसीएम का खा के बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। हम लोग सत्य का प्रचार कर रहे हैं, केवल सत्य बोलते हैं। अगर जब मेरी 240 की इनकम थी ना, सीना ठोक के बोलते थे 240 आया है, जब 1000 आया 1000 सीना ठोक के बोले। आज इस बिजनेस से लाखों रुपए की महीने की इनकम मेरी है। किसी को चेक कराना है चेक कर ले, आनंद कश्यप किसी पीछे हटने वाला नहीं है। जिस दिन बोलेंगे उस दिन आके दिखा लेंगे। और हम लोग ये कहेंगे, बस एक रिक्वेस्ट है मेरा, इस ये जो मीडिया है ना, ये देश को निर्माण करता है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना कि देश को एक दिशा देता है, और हमें देख के बड़ा हंसी भी आया। ये जो 2 टकिए के ना इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि ब्लाउज पहन के कपड़े उतार के नग्न बन के वो लाइक्स और व्यू मांगते हैं, वो लोग जब किसी चीज को ट्रेंड में करते हैं, न्यूज वाले उसको चलाते हैं। ये शर्म नहीं आता उनको है, और बोलते हैं कि मैंने एआई से चेक किया। अरे एआई से तो बहुत कुछ होता है। एआई से आप पिक्चर बनाने जाते हैं ना हस्बैंड वाइफ का, अब बन जाता है क्या, कुछ और बन जाता है। अभी एआई उतना नहीं टेक्नोलॉजी बड़ा है, और यही एआई यही न्यूज चैनल को भी खत्म करेगा। अगर आप एआई से ऊपर ज्यादा डिपेंड हो गए तो अब थैंक्स कहेंगे एबीएन न्यूज चैनल को। एआई बहुत अच्छा लगा, एक बार थैंक यू सर। थैंक यू। जैसा कि अभी आप लोगों ने जो है कि सुना और देखा भी कि सारे साथी जो है कि रवि शर्मा सर के टीम के और जो है कि आरसीएम कंपनी के हमारे साथ हैं, और हम लोगों ने ग्राउंड पे आकर के बात की। हाँ सर, कुछ बताना चाह रहे हैं जी? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि परिवर्तन जब भी होता है ना, तो 3 चरणों से उसको गुजरना पड़ता है। पहला चरण होता है उपहास। जब हम लोग शुरू किए थे आरसीएम और बताते थे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक परिवर्तन है, आज तक व्यापार अमीर लोगों का खेल होता था, पैसे वाले लोगों का खेल होता था, लेकिन अब आने वाला समय में व्यापार ये आम आदमी का खेल होगा। आम आदमी का ये खेल में सहभागिता होगी, और हम डिसाइड करेंगे मार्केट कैसे चलेगा। तो लोग मेरी उपहास उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। तो परिवर्तन का पहला चरण होता है उपहास, दूसरा चरण होता है विरोध, और तीसरा चरण होता है स्वीकार। दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, आप याद कीजिए, शुरू में उसकी हंसी उड़ाई गई, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मजाक उड़ाया गया, बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं जब शुरुआत करते थे, अंबानी, उनकी उपहास उड़ाई गई। बहुत सारे लोग, आप देखिए ना, इतिहास पढ़िए, जितने भी कामयाब हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े निर्माण हुए हैं, सबकी हंसी उड़ाई गई। पहला चरण उपहास होता है, दूसरा चरण विरोध होता है, और तीसरा चरण स्वीकार होता है। हम लोग पहला चरण उपहास पार कर गए, दूसरा चरण में आज विरोध हो गया, मीडिया वाले विरोध कर रहे हैं, तो हम बड़े खुश हो रहे हैं कि अब हम दूसरा चरण में प्रवेश कर गए हैं। और भगवान जानता है, गॉड जानता है, शाम की बेला है, मीडिया को भी कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो तीसरा चरण हम बहुत जल्द आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारी आवाज बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने अभी सुना, ये जोश, ये उमंग, ये आपको स्पष्ट कर देगा कि जो भी बेबुनियाद तरीके से जो है आरोप लगे हैं, चाहे रवि शर्मा जी के ऊपर लगे हों, चाहे आरसीएम के ऊपर लगे हों, ये पूरी तरीके से निराधार है। और आप जो है कि सबको सुना भी, सभी यहाँ पे सभी ने कहा कि अगर कोई भी गलती हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले तथ्यों की जांच होनी चाहिए, ना कि उसे जो है कि मार्केट में गलत तरीके से पेश किया जाना चाहिए।